सवाल खान साहब से उन्होंने पूछे सहाफियों ने। एक सवाल तो यह था कि जी नवाज शरीफ साहब वापस क्यों नहीं आ रहे। दूसरा एक सहाफी ने सवाल पूछा कि खान साहब आप गिरफ्तारी क्यों नहीं दे रहे। इस पर भी इंतहाई दिलचस्प जवाब जो है वो खान साहब ने दिया। मैं अभी आपको बताता हूं। ये अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अनीस हमदानी और आप देख रहे हैं हमारा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाजरीन, आज इस्लामाबाद में इमरान खान साहब की पेशी थी और इमरान खान साहब किस तरह आए, किस तरह अदालत में गए और इसके अलावा जो इमरान खान साहब ने सहाफियों के साथ गैर रस्मी दिलचस्प गुफ्तगू की, इस हवाले से बात करेंगे। तो नाजरीन, इस्लामाबाद में आज इमरान खान साहब आए और हस्ब साबिक इमरान खान साहब एक बहुत बड़े सिक्योरिटी के अमले के साथ अदालत में आए और एक बहुत बड़े सिक्योरिटी के हिसार में जो है वो अंदर दाखिल हुए। चूंकि आपने पहले भी देखा होगा, खान साहब जब भी कहीं पर अदालत में या कहीं पर पेश होते हैं तो एक बहुत बड़ा सिक्योरिटी का हिसार होता है। इसके अलावा आपने देखा होगा कि जो खान साहब ने मीनारे पाकिस्तान में जलसा किया, उस पर भी सिक्योरिटी के थ्रेट्स इतने ज्यादा थे कि खान साहब को एक बुलेट प्रूफ रूम बनवाना पड़ा, जिसके अंदर खान साहब ने बैठकर तकरीर की। तो आज भी जब इस्लामाबाद में आए और खान साहब जब अदालत में गाड़ी से उतरे तो खान साहब की जो बुलेट प्रूफ वो बैग है, या मैं उसको क्या कहूँ कि जो खान साहब पहले भी आपने वीडियोस में देखा होगा कि खान साहब को उनके सर पर यहां तक वो बैग पहना दिया जाता है और फिर खान साहब को लेके जाया जाता है, या वो ब्लैक कलर के बुलेट प्रूफ शेड्स हैं कि जो खान साहब की चारों तरफ रख दिए जाते हैं और उसके इशार में खान साहब को अदालत के अंदर लेके जाया जाता है। क्योंकि खान साहब इससे पहले कह चुके हैं कि ये लोग मुझे मरवाना चाहते हैं और ये मुझे अदालत बुलाते भी इसीलिए हैं, बुलवाते भी इसीलिए हैं कि अदालत में मुझे बुलवा कर ये मुझे किसी ना किसी तरह कत्ल करवा दें, कहीं ना कहीं से ये मुझ पर किसी ना किसी तरीके से हमला करवा दें। तो इसलिए खान साहब जो है वो अपनी सिक्योरिटी को बहुत टाइट रखे हुए हैं और उनका हक भी है कि अगर उनकी जान को खतरा है तो बिल्कुल उनको अपनी सिक्योरिटी का इंतहाई ख्याल रखना चाहिए। तो नाज़रीन, इस मौके पर खान साहब ने जो गैर रस्मी गुफ्तगू की सहाफियों के साथ, एक सवाल बड़ा अहम था खान साहब से। खान साहब से एक सहाफी ने सवाल पूछा जी नवाज शरीफ साहब वापस क्यों नहीं आ रहे। इस पर इमरान खान साहब ने ऐसा जवाब दिया कि वहां खड़े तमाम सहाफी और बाकी जो लोग थे वो हैरान रह गए। ये भी मैं आपको बताता हूं क्योंकि मैं वहां पर मौजूद था कि खान साहब ने इस पर क्या जवाब दिया। इसके बाद हम इससे पहले हम बात करते हैं कि खान साहब से जो मुख्तलिफ सवाल हुए। एक सहाफी ने पूछा जी कि लेवल प्लेइंग फील्ड के बारे में आप क्या कहते हैं, इसको किस तरह से देखते हैं। तो खान साहब ने बड़ा दिलचस्प जवाब दिया कि जी पीडीएम वाले लेवल प्लेइंग फील्ड जो है वो इसको कहते हैं कि वो खेलें भी और अंपायर भी अपने खड़े करें। यानी पीडीएम वाले खेलते भी रहे और जो अंपायर है वो भी अपने खड़े न्यूट्रल, मैं कहूं कि न्यूट्रल अंपायर खड़े कर लें कि अगर पीडीएम आउट भी हो जाए तो वो जो अंपायर है उनको आउट ना दें। और खान साहब ने ये कहा है कि इसको पीडीएम वाले कहते हैं कि ये लेवल प्लेइंग फील्ड है। एक और सवाल के जवाब में खान साहब ने कहा कि जी इस वक्त आपको मालूम है कि मुल्क में फैसले कौन करता है। खान साहब का एस्टेब्लिशमेंट की तरफ इशारा था कि मुल्क में फैसले वो करें। अगर नामालूम लोग, खान साहब ने ये कहा कि अगर नामालूम लोग आज जो है वो इस पीडीएम से पीछे हो जाए तो ये हुकूमत गिर जाएगी। खान साहब जिस तरह पिछले चंद दिनों से, बल्कि पिछले कुछ अरसे से इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ बातें कर रहे हैं, एक बयानिया बना रहे हैं, वो एक अलग बात है। उस पर हम कोई नेक्स्ट व्लॉग बनाएंगे कि जो इस्टेब्लिशमेंट जा चुकी है, खान साहब उसको तो कहते हैं कि वो गद्दार थी, वो मीर जाफर थे, लेकिन जो इस्टेब्लिशमेंट अभी आ चुकी है इनसे खान साहब मिलने की ख्वाहिश भी जाहिर कर चुके हैं और खान साहब ये भी कह चुके हैं कि हम इनसे अच्छे ताल्लुकात रखना चाहते हैं। खैर, ये एक सवाल के जवाब में खान साहब ने कहा कि जी जिस तरह मैंने बता दिया कि जी सबको मालूम है फैसले कौन कर रहा है। अगर नामालूम अफराद इस हुकूमत से, पीडीएम हुकूमत से पीछे हट जाए तो ये हुकूमत फौरी तौर पर खत्म हो जाएगी। इसके अलावा खान साहब ने कहा जी कि इलेक्शन कमीशन के इंतखाबात मुलतवी करने की वजूहात के हवाले से जो सवाल हुआ, तो खान साहब ने कहा कि ये वजूहात बिल्कुल गलत है। जो इलेक्शन कमीशन ने जिन वजूहात की बिना पर इंतखाबात को मुलतवी किया है, अगर अक्टूबर तक मुआशी बहरान और ज्यादा हो गया, चूंकि जो उनमें वजूहात है उनमें एक वजह जो है, मेन वजह जो है वो मुआशी बहरान की भी है। तो खान साहब ने कहा कि अगर अक्टूबर की जो अब उन्होंने तारीख दी है, तो अगर अक्टूबर तक मुआशी बहरान मजीद ज्यादा बढ़ गया तो फिर क्या होगा। अच्छा, आखिरी जो दो सवाल थे, बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल खान साहब से उन्होंने पूछे सहाफियों ने। एक सवाल तो यह था कि जी नवाज शरीफ साहब वापस क्यों नहीं आ रहे। दूसरा एक सहाफी ने सवाल पूछा कि खान साहब आप गिरफ्तारी क्यों नहीं दे रहे। इस पर भी इंतहाई दिलचस्प जवाब जो है वो खान साहब ने दिया। मैं अभी आपको बताता हूं। अच्छा, जब एक सहाफी ने नवाज शरीफ के हवाले से बात की तो खान साहब ने कहा कि नवाज शरीफ सिर्फ और सिर्फ, जब उसने कहा कि नवाज शरीफ साहब क्यों नहीं आ रहे, तो खान साहब ने कहा कि नवाज शरीफ सिर्फ इस इंतजार में है कि मुझे कत्ल कर दिया जाए या मुझे नाअहल कर दिया जाए तो नवाज शरीफ
آ جائے گا. یہ ایک بہت بڑی اسٹیٹمنٹ خان صاحب نے دی اور وہاں پر جتنے لوگ کھڑے تھے وہ حیران بھی ہوئے اور مطلب ایک ایسا غیر ممکن سا ایسا ممکن نہیں تھا یا ایسا کسی کو ایکسپیکٹ لوگ نہیں کر رہے تھے کہ کوئی ایسا جواب خان صاحب کی طرف سے آئے گا. لیکن خان صاحب نے کہا کہ نواز شریف صرف اس وجہ سے نہیں آ رہا کہ یا تو جب مجھ پر قاتلانہ حملہ ہوگا یا مجھے قتل کر دیا جائے گا پھر وہ آ جائے گا, یا مجھے نااہل کر دیا جائے گا تو نواز شریف آ جائے گا. آخری ایک جو بات میں کرنا چاہ رہا ہوں, جب گرفتاری کے حوالے سے ہوا جی خان صاحب آپ گرفتاری کیوں نہیں دے رہے, تو اس پر بھی خان صاحب نے ایک بڑا میں اس کو کہوں کہ دلچسپ کہوں یا زیرک کہوں, خان صاحب نے کہا جی کہ گرفتاری کا جو آپ نے سوال کیا ہے تو اس پر میں یہی کہوں گا کہ جب میں نے کوئی جرم ہی نہیں کیا تو میں گرفتاری کیوں دوں. خان صاحب کے اس جواب کے بعد وہاں پر کچھ لوگ ہنسنے بھی لگے اور کچھ لوگ وہاں پر چونکہ ہم لوگ بھی وہاں پر موجود تھے تو یہ ایک بہت بڑی سٹیٹمنٹ تھی. اس کے بعد اس سٹیٹمنٹ کو مختلف چینلز پر مختلف ویب چینلز پر اس کو چلا دیا گیا. تو یہ ناظرین آج کی وہ تمام صورتحال تھی جو عمران خان صاحب وہاں پر عدالت میں تشریف لائے اور وہاں پر ان کی جو غیر رسمی گفتگو صحافیوں کے ساتھ ہوئی. اجازت دیجیے اگلے ولاگ تک کے لیے اللہ حافظ.